सो गाइस अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि विक्की राय को किसने मारा। सो लेट मी टेल यू, सीजन 2 इज ऑन द वे। हेलो, दिस इज इंद्रजीत, वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइस आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। सो गाइस द ग्रेट इंडियन मर्डर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर कल प्रीमियर हो चुकी है। ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी क्योंकि सीरीज़ को प्रोड्यूस किया है अजय देवगन ने, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं वो, और डायरेक्ट किया है वन ऑफ द डार्क डायरेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, दैट इज तिग्मांशु धूलिया। सीरीज़ के टोटल 9 एपिसोड्स हैं, लंबे चौड़े एपिसोड्स हैं। So you have to spend a lot of time to watch the complete show. But if you don't want to spend this much of time of yours, then I am here to tell you the review with story explanation, ending explanation. तो काफ़ी सारे स्पॉयलर्स यहाँ पर होने वाले हैं, बट जिन लोगों को साफ सुथरे रिव्यूज़ जानने हैं, so guys, the Great Indian Murder is a murder mystery of course. ड्रामा भी है, पॉलिटिकल थ्रिलर भी है ये, एंड बेस्ड ऑन द बुक 6 Suspects। तो यहाँ पर एक आदमी है विक्की राय जिसका मर्डर हो चुका है। अब उसके मर्डर के जो सस्पेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो एंड में किसने मर्डर किया है ये हमें पता लगाना है। सो इट्स एन इंटेंस स्टोरी, इट्स एन इंटेंस मर्डर मिस्ट्री। और शुरुआती कुछ एपिसोड्स तो आपको बहुत बढ़िया लगने वाले हैं क्योंकि कुछ शुरुआती एपिसोड्स हैं जो वो कैरेक्टर्स के नाम पर ही हैं, जिस कारण आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि जिसके नाम पर वो एपिसोड है उसी के बारे में स्टोरी चल रही होती है उस एपिसोड में, जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ऑफकोर्स सीरीज़ लंबी चौड़ी है और हर सीरीज़ की तरह ये भी बीच में थोड़ी सी लूज हो जाती है, थोड़ी ढीली पड़ जाती है, बट मुझे फिर भी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पूरी सीरीज़ का जो मुझे थोड़ा ढीला पार्ट लगा, दैट इज़ इस पुलिस पार्ट या इन्वेस्टिगेशन पार्ट में बोलूँ तो वो मुझे थोड़ा सा कम लगा। लाइक ऋचा चड्ढा, प्रतीक गांधी जैसे एक्टर्स यहाँ पर थे, बट उनको बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करने दिया उनके कैरेक्टर्स को, जिस कारण आपको ऋचा चड्ढा और प्रतीक गांधी अगर नहीं भी है स्क्रीन पर तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। सो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है तो काफ़ी अच्छा, बट कैरेक्टर स्केचिंग इस तरह से हुई है कि थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं उनके कैरेक्टर्स। और आपको प्रतीक गांधी जिनको आपने स्कैम 1992 में ज़बरदस्त भूमिका निभाते हुए देखा था, यहाँ पर आप देखोगे कि ऑफकोर्स उनका काफ़ी बड़ा हाथ है इस पूरे रंगमंच में जो उन्होंने यहाँ पर दिखाया है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं बैक बर्नर पर रहते हैं, जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगी चीज़ें। बट ओवरऑल द ग्रेट इंडियन मर्डर इज़ अ गुड वॉच एंड यू जस्ट वॉच इट इफ़ यू लव मर्डर मिस्ट्रीज, थ्रिल और इस तरह की पॉलिटिकल थ्रिलर आपको पसंद है सीरीज, देन गो एंड जस्ट गिव इट अ वॉच। सो गाइस, हम बात करेंगे स्टोरी की बिल्कुल ब्रीफ के अंदर, और स्टोरी की हम बात करेंगे कैरेक्टर्स के थ्रू ताकि मुझे समझाने में आसानी रहे और आपको समझने में आसानी रहे। सो कैरेक्टर की बात करूँ तो विक्की राय जिसका मर्डर हो चुका है, माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द सीरीज। मज़ा आ जाता है उनको देखकर जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं। ही इज़ द एंटेगनिस्ट ऑफ द शो, बट उन्हीं का मर्डर हुआ है और उसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इज़ रिच, रफ, सैवेज आदमी है ये, बहुत ही ज़्यादा मतलब बदतमीज, इतना बदतमीज कि बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस को भी ये होटल के भरे कॉरिडोर के अंदर लात मार के घेर देता है, लिटरली किक मारता है और नीचे गिरा देता है। इतना ज़्यादा इंसल्ट कर सकता है किसी भी आदमी की, जिस कारण इसके सैकड़ों दुश्मन है, बहुत सारे दुश्मन है। अब उनमें से किसी एक ने इसी की पार्टी के अंदर इसको गोली मार दी। सो उसके ऊपर जो सस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको उठा लिया जाता है। कुछ लोगों को उठा लिया जाता है, लेकिन कुछ सस्पेक्ट्स हैं जो वाइट कॉलर हैं, लाइक इनके पिताजी जगन्नाथ राय प्लेड बाय आशुतोष राणा, जो विक्की को ऑफकोर्स बहुत प्यार करते थे, लेकिन विक्की उनके कंट्रोल में बचपन से ही नहीं था। तो अब विक्की उनको फाइनेंशियली और उनके पॉलिटिकली भी, प्रोफेशनली भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देने लग गया है। तो जगन्नाथ राय भी उनको मारने की सोच रहे हैं, बट ऐसा वो करते नहीं हैं। अब किसने मारा किसने नहीं मारा ये मैं आपको भी इस सीरीज़ की तरह एंड में ही बताऊंगा, बट जगन्नाथ राय उसको मारने में सक्षम नहीं हो पाते। सो जगन्नाथ राय इज आउट ऑफ द गेम नाउ। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज मुन्ना प्लेड बाय शशांक अरोड़ा, जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, बस्ती में रहता है और पॉकेट मार है, बट दिल फेंक आदमी है और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है उनका यहाँ पर भी। सो उसके ऊपर भी इल्ज़ाम आता है विक्की राय को मारने का, क्योंकि पार्टी के दिन वो विक्की राय के पार्टी में ही मौजूद होता है और उसके पास से गन भी निकलती है। अब उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। सो ये रहा मुन्ना का पार्ट। थर्ड वन इज़ इकेती, एक एंडमैन का ट्राइबल एक बंदा है जो यहाँ पर अपनी देवता की मूर्ति को ढूंढने आया हुआ है। इंगेताई जो उनकी देवी की मूर्ति है उसको इंगेताई कहते हैं। सो उसको भी कुछ नहीं पता विक्की राय के बारे में, बस उसको इतना पता है कि विक्की राय की पार्टी में उसे इंगेताई मिलेगी, तो उस कारण वहाँ पर पहुँच गया है, वो ले लेता है। सो इकेती ने भी नहीं मारा, सो इकेती भी यहाँ पर बाहर हो जाता है, बट किसने मारा है मैं डेफिनेटली आपको आगे बताने वाला हूँ। सो द नेक्स्ट वन इन द लिस्ट इज मोहन कुमार प्लेड बाय रघुवीर यादव जी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन बीच में आपको बहुत ज़्यादा बोरियत भी ये कैरेक्टर देता है। लाइक इनको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक तरफ तो ये काफ़ी ज़्यादा अय्याश आदमी है, काफ़ी ज़्यादा बदतमीज आदमी है, और दूसरी तरफ इनके अंदर मोहनदास करमचंद गांधी जी आ जाते हैं, स्वयं बापू जी आ जाते हैं
और जब वो इनके अंदर प्रवेश करते हैं तो ये एक मोहनदास करमचंद गांधी ही हो जाते हैं। धर्म पुण्य के काम करने लग जाते हैं, लोगों को पैसा बांटने लग जाते हैं, धरने करने स्टार्ट कर देते हैं। बट मुझे मेरी पर्सनल एनालिसिस कहती है कि इन्हें ऐसी कुछ भी बीमारी नहीं है, ही इज़ जस्ट अ ब्रेनी मैन। सो मोहन कुमार का कैरेक्टर है, उसको भी विक्की राय से पर्सनली काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी है। लाइक उनकी जो गर्लफ्रेंड है मोहन कुमार की, मतलब हाँ उनकी लिटरली गर्लफ्रेंड है, अब विक्की राय की नज़र उस पर आ चुकी है। इसके अलावा और भी बिजनेस के कारण काफ़ी सारी रंजिशें हैं इनको विक्की राय से। सो ये भी गोली चलाते हैं उनके ऊपर पार्टी में, बट इनकी गोली नहीं लगती विक्की राय को। सो मोहन कुमार भी इज़ आउट ऑफ द गेम नाउ। और यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और बहुत छोटा कैरेक्टर निकल कर हमारे सामने आता है, दैट इज़ ऑफ अशोक राजपूत प्लेड बाय शारिब हाशमी, जो अंडमान निकोबार के वेलफेयर ऑफिसर हैं इस टाइम पे। सो वही इकेती को लेकर आते हैं उनकी इंगिताई को ढूंढने के लिए, और वो विक्की राय की पार्टी में अभी हमें लास्ट में देखने को मिलते हैं। और वो गोली भी चलाते हैं विक्की राय को। अब वो गोली क्यों चलाते हैं, मतलब एक छोटा सा कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया, फिर वो एंड में सामने आता है हमारे, वो गोली इसलिए चलाते हैं क्योंकि विक्की ने उनके बड़े भाई अमर राजपूत को मारा था। सो इन सब के अलावा यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मिस्टर नागरिक। अगर आपने सबसे पहला टीजर देखा होगा द ग्रेट इंडियन मर्डर का, जहाँ पर मास्क डाल के एक बंदा कैमरे पर बैठकर कुछ व्लॉगिंग कर रहा है, दैट इज मिस्टर नागरिक, जो काफ़ी ज़्यादा चालाक है, जो फ़ोन भी टैप करवा सकता है किसी के, बहुत ज़्यादा लिंक्स हैं उसके, बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो हैकिंग क्रैकिंग सब कुछ आता है इसको करना। सो मिस्टर नागरिक, जो किसी को नहीं पता कौन है, वो विक्की राय के केस के ऊपर अपने अलग लेवल पर ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग के थ्रू खुलासे करता जा रहा है। सो ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो कहने का मतलब है कि ये सारे सस्पेक्ट्स थे, अगर इन सब में से किसी ने नहीं मारा विक्की राय को, सो किसने मारा, तो इस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी सस्पेक्ट्स पकड़े गए हैं इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसके अंदर आपको ऋचा चड्ढा देखने को मिलेंगी जो पुलिस ऑफिसर है, और उनका साथ दिया है एक मनजोत सिंह के कैरेक्टर ने, जो मुझे काफ़ी अच्छा कैरेक्टर लगा। और उनके साथ ये केस लड़ रही है सीबीआई। बेसिकली ये केस सीबीआई का ही है, पुलिस उनको सिर्फ असिस्ट कर रही है। और सीबीआई में जो ये केस लीड कर रहे हैं दैट इज सूरज यादव प्लेड बाय प्रतीक गांधी। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो एक ही चल रही है देखने के लिए, बट सूरज यादव जगन्नाथ राय के साथ मिला हुआ है, जिस कारण वो ये केस को एक अलग ही दिशा में लेकर जा रहा है। मतलब कहने का कि एक ये भी थोड़ा सा डार्क कैरेक्टर है सूरज यादव का, जो पुलिस के बीच में रहता तो है लेकिन एक अलग से ही इन्वेस्टिगेशन अपनी चला रखी है इसने। अब मैं आपको समझाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप खुद देख सकते हैं। बट यहाँ पर दो इन्वेस्टिगेशंस अलग अलग चल रही हैं। सूरज यादव पुलिस को कुछ और दिखा रहा है, बट अंदर से कुछ और इन्वेस्टिगेट अपने लेवल पर कर रहा है, बेसिकली गेम प्लॉट कर रहा है वो। सो ये वाला पार्ट बहुत अलग हो गया। सो गाइस, अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि विक्की राय को किसने मारा। सो लेट मी टेल यू, सीजन 2 इज ऑन द वे। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सीजन 2 इज ऑन द वे कैसे। सो इस पार्टी में उस दिन 3 गोलियां चली थी। अब 2 तो हमें दिखा दी गई कि एक मोहन कुमार ने चलाई थी जो चिकन में जाके लगती है, और दूसरी अशोक राजपूत ने चलाई थी, लेकिन वो भी हमें एंड में दिखा दिया गया कि वो विक्की राय को नहीं लगी थी, वो पीछे स्क्रीन में जाके लगी थी। तीसरी गोली भी चली थी, अब वो किसने चलाई थी, तो ये सब हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट सीजन के अंदर। और वैसे भी बुक का नाम है 6 सस्पेक्ट्स, तो यहाँ पर अभी तक 5 सस्पेक्ट हमारे सामने आए हैं। जगन्नाथ राय, दूसरा मुन्ना, तीसरा इकेती, चौथा अशोक राजपूत, 5वां मोहन कुमार, 6ठा सस्पेक्ट अभी भी हमारी नज़रों से परे है कहीं ना कहीं। तो किसने चलाई है गोली वो तीसरी, ये सब हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट सीजन में। और मैं अगर अपनी पर्सनल एनालिसिस के दम पे बताऊं तो अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स हमारे सामने रिवील किए गए हैं, मुझे लगता है कि या तो मुन्ना ने मारा है उसे, या फिर शबनम सक्सेना ने मारा है। यस, वही बॉलीवुड एक्ट्रेस जिसकी इंसल्ट की थी विक्की राय ने, वो उस दिन पार्टी में भी मौजूद थी। तो वो क्या करने आई थी, या तो उसने मारा है या फिर उसने मरवाया है। अब मुन्ना का नाम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर बंदा क्या क्या कर रहा था जब विक्की को गोली लगी, ये सब दिखा दिया गया है। इकेती इंगिताई को लेकर ऊपर फायर क्रैक्स देख रहा था, अशोक राजपूत ने तो खुद गोली चलाई, और मोहन कुमार ने खुद गोली चलाई। जगन्नाथ राय टेबल पर बैठे थे तो वो भी हमें क्लियर दिखाया गया कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं जो नहीं दिखाए गए, एक तो शबाना और एक मुन्ना। मुन्ना के पास पिस्तौल भी थी, बट एग्जैक्ट उस टाइम पे एट दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट मुन्ना कहाँ था, ये अभी तक हमें नहीं दिखाया गया है। सो सीजन 2 इज ऑन द वे। और वैसे भी अभी तक ना तो मर्डर का पता लगा है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये भी किसी एंड तक नहीं पहुंची है। ना ही अभी तक छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है जिसके ऊपर पूरी गेम चल रही थी, छत्तीसगढ़ की स्टोरी है ये। ना ही अभी तक जो सूरज यादव है यानी कि प्रतीक गांधी, उनका पर्दाफाश हुआ है।
और जो मिस्टर नागरिक हैं, ये जो व्लॉगिंग और व्लॉगिंग कर रहे हैं, इनके पीछे भी पूरी सब कहीं ना कहीं लग चुकी है, तो इनका भी पर्दाफाश होना बाकी है। सो सीजन 2 इज ऑन द वे एंड आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर द सीजन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट। हाँ, बीच में स्टोरी आपको थोड़ा बहुत बोर करती है, स्पेशली मोहन कुमार जी का करेक्टर जो कहीं ना कहीं दुविधा में रहता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे बीच में पहलू ऐसे आते हैं जब आपको स्टोरी थोड़ी धीमी लगती है, बट ओवरऑल मुझे काफ़ी मज़ा आया ये देखने में। एंड बट सीजन 2 की मैं ताक में रहूँगा कि कब आएगा हमारे सामने विक्की राय का मर्डर। सो गाइस, आई होप कि मैं अच्छी तरह से इस वीडियो को एक्सप्लेन कर पाया हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज़ है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो जितना मुझे समझ आया, जितना भी मुझे याद था, जो मैंने देखा था, वो मैं सब आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन अगर मुझे समझ आया तो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलूंगा जल्दी अगली किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।